अब आपको यह बताएंगे कि कैसे चीन में लाखों छात्र मोमोज खाने के लिए रात में आजकल साइकिलों पर निकल रहे हैं और वहां मोमोज खाने का ट्रेंड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन छात्र साइकिल पर रात को निकलते हैं मोमोज खाने के लिए और अब यह ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ जा रहा है कि वहां पर ट्रैफिक जैम लग रहे हैं। चीन के हेनान प्रांत के एक शहर में शुक्रवार को भयानक ट्रैफिक जैम लग गया क्योंकि वहां 1 लाख छात्र साइकिल से मोमोज खाने के लिए निकल पड़े और इस वजह से चीन की सरकार को रात में सामूहिक साइकिल राइड पर रोक लगानी पड़ी। ये देखिए कितने सारे छात्र साइकिलों पर निकल गए और ये सारे छात्र कहां जा रहे हैं? रात में जा रहे हैं। ये पहले मोमोज खाएंगे और उसके बाद साइकिलिंग करेंगे। अब आपको बताते हैं ये हुआ कैसे, ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ। असल में इसी साल जून के महीने में चीन के 4 छात्र रात में मोमोज खाने के लिए निकले और साइकिल पर घूमते हुए 50 किलोमीटर दूर चीन के एक प्राचीन शहर कैफांग पहुंच गए और उन्हें बड़ा मजा आया क्योंकि उन्होंने 50 किलोमीटर साइकिलिंग की, उस शहर में गए और मोमोज खाए। वापस आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना यह अनुभव लिखा और उन्होंने लिखा कि आधी रात को साइकिल से जाकर मोमोज खाना और फिर एक प्राचीन शहर में ऐतिहासिक धरोहरों को देखना शानदार अनुभव था। तो रात में चीन में रातों रात ये एक ट्रेंड बन गया क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखी और लोग कहने लगे कि अब वो भी साइकिल से ऐसे ही मोमोज खाने के लिए बाहर निकलेंगे। और इसी तरह की एक राइड के दौरान 8 नवंबर को वहां पर एक भीषण ट्रैफिक जैम लग गया। जून की घटना के बाद पहले हफ्ते में 2000 लोगों ने इस ट्रेंड को शुरू किया था और शुरुआत में चीन के सरकारी अधिकारियों ने इसे प्रोत्साहित भी किया क्योंकि ये एक स्वास्थ्यवर्धक और गैर राजनीतिक एक्टिविटी थी। इसका ना तो राजनीति से कोई लेना देना है और इससे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इससे बिना खर्च और सरकारी प्रचार के चीन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर में पर्यटन भी बढ़ रहा था और वहां की सरकार शुरुआत में तो बड़ी खुश हुई। इस तरह पहले सैकड़ों और फिर हजारों छात्र रात में साइकिलों पर निकलने लगे और शुक्रवार को यह संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। छात्रों की इस भीड़ से एक्सप्रेसवे जैम हो गया और इस स्थिति से बचने के लिए चीन की सरकार ने लेट नाइट साइकिल राइड पर रोक लगा दी और इसके बाद सैकड़ों छात्रों ने पैदल जाना ही शुरू कर दिया। चीन के लोग अपनी झुंड में चलने वाली प्रवृत्ति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसे अंग्रेजी में हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि चीन के लोग हमेशा भीड़ को फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं और भीड़ क्या कर रही है, जो भी भीड़ कर रही है वो वही काम करना चाहते हैं और चीन में लोग हर उस चीज से प्रभावित होते हैं जिससे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। और यहां भी साइकिल पर लोगों को मोमोज खाने के लिए जाते देखकर जो दूसरे लोग थे वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए और वो भी इस फैशन को फॉलो करने लगे। भारत की तरह चीन भी एक ऐसा देश है जहां प्राचीन मानव सभ्यताओं का इतिहास रहा है और चीन के समाज को भेड़ चाल से जोड़कर देखा जाता है। चीन में सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड अगर शुरू होता है तो वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और वहां का समाज भेड़ चाल की तरह उस भीड़ के पीछे पीछे चलने लगता है, जैसा कि अभी आपने देखा। लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं और इस तरह की चीज का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो आज हम अपने देश के युवाओं से, खासतौर पर उन लोगों से जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, उनसे आज हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे चीन के उन 4 लड़कों ने, 4 छात्रों ने इसे इतना बड़ा ट्रेंड बना दिया, हमारे देश में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, उन्हें अपने त्योहारों पर, अपने रीति रिवाजों पर, अपनी स्थानीय परंपराओं पर इसी तरह के वीडियोस बनाने चाहिए और इसी तरह की रील्स बनानी चाहिए और लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताना चाहिए ताकि उनकी रील्स को देखकर, उनके वीडियोस को देखकर हमारे देश के जो और बाकी के जो लाखों नौजवान हैं वो भी प्रभावित हों और वो भी इस तरह उस ट्रेंड को फॉलो करने लगे। इससे हम अपनी परंपराओं को बचा पाएंगे, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, अपने रीति रिवाजों को, अपने त्योहारों को, अपनी स्थानीय भाषाओं को हम बचा पाएंगे। चीन के लोगों की इस आदत से वहां की सरकार अब बड़ा डरने लगी है क्योंकि अगर वहां सरकार के खिलाफ भी लोगों ने ऐसे ही भेड़ चाल से चलना शुरू कर दिया, पहले एक ने विद्रोह किया और फिर बाकियों ने भी शुरू कर दिया, तो वहां यह ट्रेंड बन जाएगा और सरकार के खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ ऐसे ही सड़कों पर खड़ी हो जाएगी।
और इसीलिए वहां की सरकार सोशल मीडिया को बहुत कंट्रोल करके चलती है।